बायो में कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एमसीक्यू में कम होते हैं, शॉर्ट्स में कम होते हैं और लॉन्ग में तो होते ही नहीं है। और अब बिना सिलेबस पढ़े तुम्हारे बायो में अच्छे नंबर कैसे आने वाले। और रही बात क्वेश्चन बैंक की, भाई तो बाहर में जाए क्वेश्चन बैंक, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो हेलो ट्वेल्थ वासियों, स्वागतम तुम सभी के एक और कमाल की वीडियो में। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम को अब बाकी है सिर्फ 25 दिन। और अभी के टाइम में एक स्टूडेंट है जिनको हम प्यार से बोलते हैं डॉक्टर साहब, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बायो को चूज किया है। और मैं रियलिटी बताऊं, उनके बायो में लगे क्यों पड़े, क्योंकि भाई देखो उनके अंदर ऐसे सोचे कि भैया बायो में तो कुछ रिपीट होने नहीं वाला, बायो में आने वाले सारे नए क्वेश्चन। अब देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये बात मैंने भी तुम्हें बोल रखी है कि भाई देखो बायो में कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एमसीक्यू में कम होते हैं, शॉर्ट्स में कम होते हैं और लॉन्ग में तो होते ही नहीं है। और मैं रियलिटी बताऊं, यही सुन के ना जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने बायो की तैयारी बहुत अच्छी की होती है, उनको भी डर लग जाता है कि भाई बायो में तो कुछ आने ही नहीं वाला, हम तो बायो फेल होने वाले। देख भाई या बहन, अगर तू डर रहा है तो डरना बंद कर, तेरे पास बाकी है सिर्फ 25 दिन। इन 25 दिनों में तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो, मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुमने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो तुम्हारे अंदर जो बायो का डर है ना, वो पूरी तरीके से जाने वाला है। तुम शर्त लगा लो, आज आप फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं तुम बताने वाला हूँ लास्ट के 25 दिनों में तुम्हें बायो में क्या करना है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, हम बात करेंगे दोनों के बारे में। और अब बिना सिलेबस पढ़े तुम्हारे बायो में अच्छे नंबर कैसे आने वाले मैं बताने वाला हूँ, तो उसे सुन के जाना। और वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ 1 मिनट की एक स्पीच, उसे सुन के जाना। शायद वो सुनने के बाद तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारा डर गायब हो जाए, तो हाँ उसे सुन के जाना। आज जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक बाद में करना, पहले स्टार्ट करते हैं। देख भाई, अभी मैं उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि बायो में क्वेश्चन आते कि नहीं आते, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं होते, होते तो कितने होते और होते तो क्यों नहीं आते, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इससे तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, ये तुम्हारे काम की चीज है ही नहीं। देख भाई, हमारे पास होते हैं दो टाइप के स्टूडेंट। एक होते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बायो को सिलेबस को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रखा है, बायो को पूरी तरीके से पढ़ रखा है, उनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है। और एक ऐसे स्टूडेंट जिनका बायो का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनके बायो में लगे पड़े, जिनका बायो का सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं, उन्हें लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने बायो को सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है। तो तुम क्या कर सकते हो लास्ट के 25 डे में। देख भाई बहन, अगर तेरा सिलेबस कंप्लीट है बायो का, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हारे बायो में 95 मार्क्स से कम आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने बायो के पूरे सिलेबस को पढ़ा है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन तू कहीं से पूछ ले भाई, तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तुम किसी का भी आंसर दे दोगे। तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तुमने पूरे बायो को चार्ट रखा है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अरे भाई तो क्वेश्चन कहीं से पूछ, उसका आंसर मुझे पता है, मैंने पूरे सिलेबस को खत्म किया है। ये मेंटालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बायो को सिलेबस को कंप्लीट किया है। अब तुम बोलोगे भैया आप सही बोल रहे हो, बायो का सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आते, उसका क्या। अबे तो नहीं आते तो क्या हो गया भाई, तूने पूरा सिलेबस को खत्म किया है। इसलिए देखो, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है भाई तू कुछ मत कर, तू बस अभी के टाइम में रिवीजन कर, पूरे सिलेबस को रिवीजन कर, तब तू देखना एमसीक्यू, शॉर्ट्स, लॉन्ग तू सबको खत्म कर सकता है, तुम सबको बना सकते हो। और एग्जाम में कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे, कितना नहीं हो रहे, उससे मतलब मत रख भाई, अपना पढ़ने पे ध्यान दे, तेरा काम हो जाएगा। 90 से नीचे, 95 से नीचे तुम्हारे आने नहीं वाले, तुम लिख के ले लो। ये बात की हमने ऐसे बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन ऐसे बच्चों का क्या जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उसके पास दो ऑप्शन है। अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करना है तुम मुझे बताना, उसके बाद तुम चूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, जिसमें तुम्हारे 70 में से 50 मार्क्स, 55 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर तुमने सिलेबस को पढ़ लिया, अरे पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, सिर्फ पढ़ लो इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर तुमने बायो के MBBI चैप्टर पढ़ भी लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। 70 में 55-50 मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे इजीली। और ये MBBI चैप्टर है कौन से, देखो वो जाने के लिए तुम देख लो मेरी ये वाली वीडियो, इसमें मैं तुम्हें बता दिया है बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हाँ जाके देख लेना। और तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है बिना सिलेबस पढ़े बायो की तैयारी करो, जिसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे, सिलेबस या विदाउट सिलेबस, बताओ, सोचो। देख भाई, मेरी आदत है सच बोलने की, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास बाकी है 25 दिन, अगर तुमने 25 दिन के अंदर कैसे भी करके बायो के MBBI चैप्टर भी कर लिए ना, MBBI चैप्टर तुम्हारे बायो में 70 में से 50 मार्क्स, 55 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तुम्हें क्वेश्चन बैंक से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अगर तुमने इतना पढ़ लिया, तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे आराम से। लेकिन अगर तुम चूज करते हो सेकंड ऑप्शन, जो कि है विदाउट सिलेबस के, इसका मतलब विदाउट सिलेबस में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन बैंक को, तुम्हें याद करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन बैंक के आंसर को। लेकिन अब तुम बोलोगे भैया विदाउट सिलेबस अच्छा है, पूरे क्वेश्चन बैंक को याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वो है ना कि बायो में क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते हैं, बायो में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आते ही नहीं है। हाँ तुम सही सोच रहे हो, ऐसा होता है, लेकिन
क्या इसकी 100% गारंटी है कि तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसा ही होगा? मतलब देखो, ये जो कांड हो रहा है ना बायो में कि बायो में क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चन आते क्वेश्चन बैंक से, ये ऐसा हो रहा है 2023 से। 2023, 24, 25, 26 ये 4 साल से बायो में बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कम। तो क्या इसका मतलब ये है कि लगातार 4 साल से हो रहा है तो 5वें साल भी होगा? मतलब इसकी गारंटी क्या है? तो मैं बोलूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में भी ऐसा हो जाए, लेकिन इसका चांस भी बहुत ज्यादा कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा ना हो, बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज कर दे, बायो में रिपीट क्वेश्चन पूछ दे। अब तुम बोलोगे भैया आखिर हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, हमें किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, सिलेबस वाला या विदाउट सिलेबस? देख मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हारे पास ना 25 दिन बाकी और बायो में MBBI चैप्टर का लगभग 8 से लेके 9 चैप्टर MBBI है। तो अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर को खत्म कर सकते हो तो तुम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन अगर तुमने चूज किया सेकंड वाला ऑप्शन विदाउट सिलेबस का, तो देखो जैसा कि मैंने बोला इस वाले ऑप्शन में रिस्क है, थोड़ा रिस्क है। इसलिए भाई देखो ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चूज करना है क्या नहीं करना। मैंने तो बता दिया तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, अभी के टाइम में सिर्फ 2 ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम्हें जो चूज करना है तुम कर सकते हो। तो अब तुम क्या चूज करने वाले हो प्लीज हो सके तो कमेंट करना, मुझे देखना है तुम क्या चूज करने वाले हो। तो देखो अब लास्ट के 1 मिनट मैं कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम लोग बहुत बोलते हो ना कि भैया मोटिवेशन दो, तो सुनो मोटिवेशन। तुम्हें मुझे पता है मोटिवेशन सुनने के बाद तुम्हें बुरा लगने वाला है, क्योंकि भैया सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। तो सुन के जाओ, तुम्हें कैसा फील होगा तुम कमेंट करके बता सकते हो, बस गाली मत देना, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे पता है तुम में से बहुत लोग बोलते हो ना कि भैया अब बोलना आसान होता है बट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आप तो आके वीडियो में बोल देते हो कि हाँ इतने दिनों में इतना पढ़ लो, ये आसान है बोलने में, लेकिन करने में हालत ख़राब है, करने में हमारी फट जाती है। तो भाई मैं क्या करूँ? तुम्हारे पास 1 साल का पूरा टाइम था, तुमने कुछ किया नहीं। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमने 1 साल सिर्फ लौंडियाबाजी की, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने आलस नहीं किया, नहीं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आलसी होते हैं, पूरे साल घूमते हैं, पढ़ाई नहीं करते। लेकिन देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब होती है या उनके घर में कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से पूरे साल पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन अब तुम मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम चाहते हो कि वीडियो में आकर ये बोल दूँ कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हारा बायो का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, तो तुम बोलो, मैं आके बोल सकता हूँ। लेकिन क्या मेरे बोलने से ऐसा हो जाएगा? बताओ होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो मैं क्या करूं मुझे बताओ? मैं रियलिटी तो बताता हूँ कि अगर तुमने 25 दिन में 30 दिन में ये कर लिया तो तुम्हारा ये हो जाएगा। और ट्रस्ट मी अगर तुम फॉलो करोगे, तुम देखना तुम एग्जाम के बाद मेरे पास वापस आओगे, तुम बोलोगे भैया हाँ मैंने आपको फॉलो किया था, मेरा ये हो गया। लेकिन अब देखो मुझे नहीं पता, तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास जैसा दिमाग होता ही नहीं है, वो आके बोलते हैं भैया बोलना आसान होता है करना मुश्किल होता है। भाई मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बोलना बहुत ईजी होता है, करना बहुत हार्ड होता है। लेकिन भाई ये बात हुई है ना, तुम्हारे पास जब करने का टाइम था तुमने नहीं किया, तुम्हारा वो टाइम चला जा चुका है। इसलिए अब जो टाइम बाकी है इस टाइम को तुम मेंटेन करो और जो कर सकते हो वो करो। और रही बात क्वेश्चन बैंक की, भाई तो भाड़ में जाए क्वेश्चन बैंक, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तुम बोलते हो ना भैया नहीं आता, 2025 में 70 में सिर्फ 1 MCQ रिपीट हुआ था। अब तो बायो में 1 हुआ था। भाई केमिस्ट्री में कितने हुए थे? केमिस्ट्री में सिर्फ 7 हुए थे, 7 MCQ। 70 में 7 MCQ रिपीट हुए थे 2025 में। अब बताओ क्या 7 MCQ बहुत ज़्यादा है? नहीं है ज़्यादा, नहीं है ज़्यादा। अब तो मुझे ये बताओ 2025 में आया था 1 MCQ क्वेश्चन बैंक से, लेकिन क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने बायो में 95 लाया, 96 लाया, 98 लाया, 100 लाया? क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं था? नहीं, ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे थे। तो देखो सोचने वाली बात नहीं क्या कि MCQ में सिर्फ 1 क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनके 98 आए, 99 आए, 95 आए, 90 आए, 80 आए। कैसे आए? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया था। तुम्हारे पास चांस है 25 दिन, तो तुम ये कर सकते हो तो करो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। अगर तुमने 25 दिन अपना झोंक दिया, अच्छे से कर लिया, तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बायो में। हाँ मुझे पता है 100 नहीं आने वाले, 99 नहीं आएंगे, अबे 95 नहीं आएंगे, अबे 90 नहीं आएंगे, कोई बात नहीं भाई। 80 मार्क्स अच्छा है, 70 मार्क्स अच्छा है, 60 मार्क्स भी अच्छा है, बहुत अच्छे मार्क्स है। इसलिए देखो मैं बस इतना ही बोलूँगा, इन द एंड डरो मत, डर से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो तो होके ही रहता है। अब ये बात तुम्हें पता होगा, बट हाँ तुम अपना बेस्ट दो जिससे कि जो होगा अच्छा होगा, तो लग जाओ काम में। अब मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो कृपया करके कमेंट में गाली ना दे, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उल्टा शाबाशी दूंगा। ठीक है आज के लिए इतना ही। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो फ्री होता है, ठीक है? मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब तुम कमेंट करके जाओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ हो सकता है कमेंट करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Хочется, мани, знаю, сердце бьется от чего.